मोहन एक टैक्सी ड्राइवर था और यह टैक्सी भी उसे अपनी माँ की दुआओं की वजह से मिली थी। उसके बाप का देहांत तब हुआ था जब वह बहुत छोटा था। उसकी माँ ने ही मेहनत मजदूरी करके उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। जैसे ही मोहन ने होश संभाला, उसने मजदूरी शुरू कर दी थी। बस अड्डे पर वह सुबह सवेरे ही जाकर खड़ा हो जाता, लोगों का भारी सामान उतारने में उनकी मदद करता, तो लोग उसे कुछ पैसे पकड़ा देते हैं। उसने कभी तो किसी काम को छोटा नहीं समझा था। उसे जो भी काम मिलता वह खुशी से करने लगता। रात तक वह इतने पैसे कमा लेता कि दोनों माँ बेटा सुकून से रोटी खा लेते। लेकिन एक बार मोहन को एक बड़ा पर्स गिरा मिला, जिसके अंदर अच्छी खासी रकम थी। यह देखकर वह बड़ा खुश हुआ। घर आया तो अपनी माँ से कहने लगा कि भगवान ने हमारी सुन ली, भगवान की तरफ से मदद आई है। माँ ने पूछा कि ऐसा भी क्या हो गया, तो उसने पर्स अपनी माँ के हाथ में रख दिया और कहने लगा, इसमें 3 लाख रुपए है और यह मुझे जमीन पर पड़ा मिला था। उसकी माँ कहने लगी कि इस पर हमारा कोई हक नहीं। ये जहाँ से मिला है, तुम वहीं जाकर इस बात का ऐलान कर दो कि तुम्हें यहाँ से कीमती चीज मिली है। जो इसकी निशानी बता देगा, वह ये ले जाए। हो सकता है कोई जरूरतमंद हो, बेचारे की सारी जमा पूंजी इस पर्स में हो। अपनी माँ की बात सुनकर मोहन उस जगह चला गया जहाँ से उसे पर्स मिला था। उसने वहां पर सबके सामने ये कहा कि मुझे यहाँ से कीमती चीज मिली है, लेकिन जो भी मुझे उसकी निशानी बता देगा तो मैं उसको दे दूंगा। और ऐसा उसने कुछ महीने तक किया था, लेकिन उस पर्स का कोई मालिक उसके पास नहीं पहुंचा था। फिर उसने जब यह बात एक पंडित जी के सामने की, तो उन्होंने कहा कि अब उस पर तो तुम्हारा हक है। मोहन ने उसी पैसों से एक पुरानी सी टैक्सी ली और अपनी रोजी रोटी का सिलसिला चलाने लगा। वह बहुत ईमानदारी से मुसाफिरों से पैसा लेता था। उसकी माँ ने हमेशा उसे ईमानदारी से कमाई करने की सलाह दी थी। लेकिन एक हादसा उसकी जिंदगी में ऐसा पेश आया कि उसकी जिंदगी ही बदल कर रह गई। वह टैक्सी चला रहा था। गाड़ी में जो आखिरी मुसाफिर रात को बैठा, उसकी मंजिल शहर से काफी दूर थी। सुनसान सा रास्ता था, इसलिए उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाते पहुंचाते मोहन को रात के 12 बज गए थे। वापसी में उसने गाड़ी की स्पीड काफी तेज कर दी थी कि जब दो लड़कों ने उसे इशारे से रोका। जब वह काफी थक चुका था और नींद से आंखें भी चूर थी, उसने सोचा कि वह मुसाफिरों से कह देगा कि अब वह किसी को अपनी गाड़ी में नहीं बैठाएगा। मोहन ने जैसे ही गाड़ी उन दोनों लड़कों के सामने खड़ी की, तो वह बदहवास और परेशान लग रहे थे। मोहन से कहने लगी कि हमें एक जगह छोड़ दो, हमारा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। मोहन ने कहा कि रात के 12 बज रहे हैं और मुझे अपने घर जाना है। वह लड़के कहने लगे कि हम तुम्हें मुंह मांगी रकम देंगे, लेकिन इस वक्त तुम्हारे अलावा हमें यहाँ पर कोई भी टैक्सी नजर नहीं आ रही और हमारा आज वहां पर पहुंचना बहुत जरूरी है। मोहन ने गहरी सांस ली और कहा कि चलो आप बैठ जाओ। वो दोनों लड़के गाड़ी में बैठ गए। हैरत का झटका मोहन को उस समय लगा जब उसने उन लड़कों के हाथों में एक ऐसी चीज देखी कि उसके होश उड़ गए। लेकिन खैर उसने कुछ नहीं कहा। वह अभी उन लड़कों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने ही जा रहा था कि रास्ते में लड़कों ने गाड़ी रुकवाई और कहने लगे, कुछ देर के लिए यह गाड़ी रोको, हम बस अपनी अभी आते हैं। वह अपने हाथ में पकड़े औजारों को उसकी टैक्सी में ही छोड़कर चले गए। मोहन बहुत परेशान था, सोच रहा था कि ना जाने यह लोग कौन है। अभी वह ये सोच ही रहा था कि वह दोनों लड़के वापस आए और उनके साथ एक 19-20 साल की लड़की थी, जिसने शॉल ओढ़ रखी थी, चेहरे से काफी डली लग रही थी। उन दोनों लड़कों ने उस लड़की को गुस्से से देखा और कहने लगे कि बैठो गाड़ी में। वह बेचारी खामोशी से टैक्सी में बैठ गई। एक लड़का उसके दाएं तरफ बैठ गया और दूसरा बाएं तरफ। मोहन अपने फ्रंट शीशे से पीछे की तरफ बार बार देख रहा था। वह लड़की सिसकियों से रो रही थी। मोहन को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ था, क्योंकि जो औजार नौजवानों के पास थे, वह चाकू, रस्सी और फावड़े थे। फिर जब वह लड़की सिसकियों से रोती और उसकी सिसकियां तेज होती, तो वह दोनों लड़के उसे डराने धमकाने लगते, कहने लगते कि अपनी आवाज बंद करो, वरना यही तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें मार डालेंगे। वही लड़की बार बार कह रही थी कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन वह दोनों लड़के उसकी बात सुनने को तैयार ना थे। मोहन ने सोच लिया था कि उसको अब क्या करना है।
लेकिन वह नहीं जानता था कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड धीरे-धीरे कम करनी शुरू कर दी और एकदम झटके से रोक दी। वह दोनों लड़के उससे पूछने लगे कि तुमने गाड़ी क्यों रोकी है? वह कहने लगा कि देखता ही हूँ, क्या मसला है? वैसे भी मेरी गाड़ी काफी पुरानी है। आए दिन मैं इस पर पैसे लगा-लगा कर थक गया हूँ। अक्सर आधे रास्ते में ही रुक जाती है। वह गाड़ी से नीचे उतरा और गाड़ी का बोनट खोलकर उसे चेक करने लगा। कुछ देर इधर-उधर की चीजों को हिलाने के बाद वह वापस आया और टैक्सी में बैठकर कहने लगा कि मेरी गाड़ी धक्के से स्टार्ट होगी। अगर आपको तकलीफ ना हो तो जरा धक्का लगा दें, ताकि यह स्टार्ट हो और मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाकर अपने घर जाऊं। वह दोनों लड़के टैक्सी से नीचे उतर गए। वह लड़की अभी भी रोए जा रही थी। वह दोनों लड़के उसकी टैक्सी को धक्का लगाने लगे। मोहन ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की तो वह स्टार्ट हो गई। इसके बाद उसने तेज स्पीड से गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। वह दोनों लड़के पीछे से चीखने चिल्लाने लगे कि तुम यह गाड़ी क्यों भगाकर ले जा रहे हो? लेकिन मोहन ने एक भी नहीं सुनी। वह तेज स्पीड में गाड़ी आगे बढ़ाने लगा। वह सड़क वैसे भी सुनसान थी, इसलिए वहां पर दूसरी कोई गाड़ी इस वक्त नहीं चल रही थी, जो कि मोहन की टैक्सी का पीछा करती। वह दोनों लड़के किसी और गाड़ी टैक्सी में बैठकर उसके पीछे नहीं आ सकते थे। वह लड़की यह सब देखकर पहले तो चुप हो गई, लेकिन फिर घबरा सी गई और कहने लगी, तुमने गाड़ी तेज क्यों चलाई है? भगवान के लिए मेरे साथ कुछ भी बुरा ना करना। मोहन ने उस लड़की को कोई भी जवाब नहीं दिया। वह रोए जा रही थी, बार बार यही कह रही थी कि देखो, मैं बहुत अच्छे घराने की लड़की हूँ, मेरे साथ कुछ भी बुरा मत करना। मोहन ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और गाड़ी सीधे अपने दरवाजे के सामने खड़ी की और उस लड़की से कहने लगा कि गाड़ी से नीचे उतरो। वह डरी सहमी गाड़ी से नीचे उतरी थी, लेकिन रोए जा रही थी। मोहन ने अपने घर का दरवाजा खटखटाया तो उसकी माँ ने दरवाजा खोला। मोहन के साथ एक लड़की को देखकर वह भी कुछ हैरान परेशान हुई थी। मोहन ने उस लड़की को घर के अंदर जाने के लिए कहा और घर में दाखिल हुआ और अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, इसे अपने कमरे में ले जाओ। यह बेचारी बहुत परेशान है। दो लड़के इसका कत्ल करना चाहते थे। मुझे उन पर शक हो गया, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। यह सुनकर वह लड़की हैरत से मोहन को देखने लगी। उसकी माँ ने उस लड़की को अपने साथ लगाया और उसे अपने कमरे में ले गई। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए उसकी माँ ने उस लड़की से कुछ भी नहीं पूछा, बस उससे खाने पीने का पूछने लगी। फिर उस लड़की को खाना खिलाया और आराम करने को कहकर बाहर आ गई। मोहन अभी तक भूखा बैठा था। उसकी माँ कहने लगी, कौन है यह लड़की? वह कहने लगा, माँ यह सब बातें छोड़, पहले मुझे कुछ खाने को दे। यह सुनकर उसकी माँ ने उससे नजरें चुराई थी। कहने लगी, बस दो ही रोटियां तुम्हारे लिए पड़ी थी। राशन सारा खत्म हो चुका था और वह तो मैंने उस लड़की को खिला दी। ये सुनकर मोहन ने अपनी माँ के हाथ पर हाथ रखा और कहने लगा, आपने अच्छा किया। माँ, वह बेचारी पहले से ही डरी सहमी थी। उसे इस वक्त आपकी जरूरत थी। उसकी माँ कहने लगी, लेकिन तुम क्या खाओगे? ये सुनकर मोहन उठा और सामने पड़े मटके से सिर्फ 2-3 गिलास पानी के पिए और कहने लगा कि बस मेरा पेट तो इस चीज से भर गया है। दूसरे दिन जब मोहन रात को वापस लौटा तो अपनी माँ से पूछने लगा कि आपने पूछा उस लड़की से कि वह कौन है? उसकी माँ कहने लगी कि वह एक सीधी सादी शरीफ लड़की है, लेकिन किसी हादसों ने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। मोहन की माँ ने बताया कि इस लड़की का नाम शिवानी है और जो दो लड़के टैक्सी में उसके बराबर में बैठे थे, वह इसके सगे भाई थे। शिवानी का कहना था कि वह जिस गांव में रहती थी, वहां की सबसे खूबसूरत लड़की यही थी। उस गांव की लड़कियां नहर से पानी भरकर अपने घर में ले जाती थी। एक बार शिवानी अपनी सहेलियों के साथ नहर से पानी भरकर वापस लौट रही थी कि रास्ते में उसे एक मुसाफिर मिला, जो उससे एक जगह का पता पूछने लगा। शिवानी उसे पता बताने लगी तो वह लड़कियां उसे हैरत से देखने लगी, क्योंकि उनके गांव में लड़कियों को अजनबी लोगों से साथ बात करने की अनुमति नहीं थी। शिवानी ने तो एक पुण्य का काम किया था, एक भटके हुए मुसाफिर को रास्ता ही बताया था। लेकिन उनमें से जो लड़कियां शिवानी की सुंदरता से जला करती थी, उन्होंने गांव में उल्टी सीधी बातें फैलाना शुरू कर दी कि शिवानी का किसी लड़के के साथ अचक्कर है और वह उससे मुलाकातें करती है।
यह बात जब शिवानी के भाइयों तक पहुंची, तो उनके आत्मसम्मान पर बात आ गई। उन्होंने शिवानी को चिल्लाते हुए बुलाया और पूछने लगे कि क्या तुमने उस दिन किसी अजनबी से बात की थी? शिवानी को याद आने लगा कि एक भटका हुआ मुसाफिर था जिसे उसने रास्ता बताया था। शिवानी ने अभी पूरी बात भी नहीं बताई थी, बस यही कहा था कि हाँ भाई, वो नौजवान मुझसे। बात अभी यही तक हुई थी कि शिवानी के भाई ने खींच करके थप्पड़ शिवानी के मुंह पर दे मारा। कहने लगा, बस तूने हमें पूरे गांव में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। हम तुम्हारा आत्मसम्मान के नाम पर कत्ल कर देंगे। यह सुनना था कि शिवानी रोने पीटने लगी। कहने लगी, मेरी पूरी बात तो सुन लो भाई। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन शिवानी की बात किसी ने नहीं सुनी और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। वह रोती रही, चिल्लाती रही, यहाँ तक कि अपनी माँ से बात भी करना चाही। मगर उसके भाइयों ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अगर किसी ने भी दरवाजा खोलने की कोशिश की या किसी भी तरह का रिश्ता रखने की कोशिश की, तो हम इसे यही पूरे गांव के सामने लोगों के लिए एक सबक का निशान बना देंगे। 2 दिन तक शिवानी उस कमरे में बंद रही। किसी ने उसे उस कमरे से नहीं निकाला था। आखिर 2 दिन बाद जब उसके पिताजी शहर से वापस लौटे, तो हमेशा की तरह सबसे पहले उन्होंने अपनी बेटी शिवानी को ही आवाज दी। शिवानी के पिताजी उस गांव के सरपंच थे। बड़े ही अच्छे और सज्जन इंसान थे। जब शहर से वापस आकर उन्होंने अपनी लाडली बेटी का नाम लिया, तो शिवानी के दोनों भाई गुस्से से सामने आ गए। पिताजी को सांस तक लेने नहीं दिया था कि गुस्से से अपनी बहन की सारी कारस्तानी अपने बाप को सुनाने लगे। शिवानी के बाप ने जब यह सुना, तो उन्हें यकीन न आया और बड़े सलीके से कहने लगे कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं नहीं मानता कि मेरी शिवानी ऐसा कुछ कर सकती है। यकीनन तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई होगी। मगर शिवानी के दोनों भाई चिल्ला चिल्ला कर अपनी बहन के करैक्टर की धज्जियां उड़ा रहे थे। यह सब कुछ शिवानी के पिताजी बर्दाश्त न कर सके और वही गिर गए। शिवानी की माँ उसी पर चिल्लाई थी। जब शिवानी के पिताजी जमीन पर गिरे थे, शिवानी जो कमरे में कैद थी, बाहर से आ रही शोर की आवाज में रोते हुए सुन रही थी। जब उसने अपनी माँ की चीख सुनी, तो उसे खतरा महसूस होने लगा। वह चीखते हुए बाप को पुकारने लगी। कहने लगी कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है, बनी बनाई साजिश है। उसके बाप को हार्ट अटैक आया था। वह लोग शहर के बड़े अस्पताल में शिवानी के पिता को ले गए, जहां उसे एडमिट कर लिया गया। यह बात भी शिवानी के ही हिस्से में आई थी कि उसकी वजह से उसके पिता की यह हालत हुई है। शिवानी के दोनों भाइयों ने फैसला कर लिया कि बस अब वह अपनी बहन को छोड़ेंगे नहीं। अभी उसे वीरान से इलाके में ले जाकर कत्ल करेंगे और वहीं पर उसको दफना देंगे। मगर ऐन वक्त पर तुम वहां पहुंच गए और शिवानी को बचा लिया। यह सारी बात सुनकर मोहन की आंखें हैरत से खुली रह गई। वह अपनी माँ की बात सुनता रह गया, सिर्फ और सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से। कैसे इस मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। जो लोगों ने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी, वह कोई और नहीं बल्कि शिवानी के सगे भाई थे। मोहन को तो जैसे इन सब बातों का यकीन ही नहीं हो रहा था। शिवानी का कहना था कि वो मोहन ही था जिसे भगवान ने मेरी मदद के लिए भेजा था। अगर ऐन वक्त पर मोहन ना आता, तो शायद आज वह जिंदा ना होती। मेरे भाई मेरा कत्ल करके मुझे कहीं गाड़ चुके होते। मोहन ने गहरी सांस लेकर भगवान का धन्यवाद किया कि शुक्र है कि उसने उस वक्त गाड़ी रोक ली। वह लड़की अब उनके घर पर ही रहने लगी थी। मोहन की माँ तो उस लड़की को अपनी बेटी जैसा प्यार देने लगी। उससे दुख सुख की बातें करती, अपने बारे में बताती। कुछ दिन में वह लड़की उनके साथ घुल मिल चुकी थी। मगर जब भी रात को मोहन घर आता, तो एक कमरे में कैद होकर रह जाती। वह सोती भी मोहन की माँ के कमरे में ही थी। यूं एक ही घर में इस तरह रहना ठीक नहीं था। इसलिए शिवानी के स्वभाव को देखते हुए मोहन की माँ ने एक दिन मोहन को अपने पास बुलाया और फिर कहने लगी कि देखो मोहन बेटा, शादी की उम्र तो तुम्हारी भी हो चुकी है और यह लड़की भी बड़े ही अच्छे स्वभाव की और प्यारी है। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी शिवानी से कर दूं। तुम्हारे लिए इससे बेहतर कोई लड़की हो ही नहीं सकती। मोहन ने आज से पहले अपनी माँ की कोई बात नहीं टाली थी और ना ही अब वह टालने वाला था। कुछ दिन बाद बड़ी ही सादगी से मोहन और शिवानी की शादी कर दी गई और इस तरह मोहन की जिंदगी ने करवट बदली और वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा।
मोहन और शिवानी दोनों ही एक दूसरे के लिए अच्छे जीवन साथी साबित हुए थे। वहीं शिवानी ने पूरे घर की जिम्मेदारी उठा लिया और अपनी सास की खूब सेवा करती। जबकि मोहन भी कामकाज से थका हुआ आता तो सीधा अपनी माँ के पास जाता, उनके हाथों को चूमता। उसी पल शिवानी भी पानी का गिलास और खाना लिए मोहन के पास आ जाती। तीनों मिलकर खाना खाते और पूरे दिन की बातें बैठकर करते। ऐसे ही वक्त आगे गुजरता गया। मोहन और शिवानी को भगवान ने एक बेटा और एक बेटी दिए थे। शादी को अब 7 साल गुजर चुके थे। 7 साल के इस अरसे में दोनों में कभी लड़ाई नहीं हुई थी और न ही कभी मोहन ने शिवानी के पास्ट को कुरेदने की कोशिश की थी। एक दिन मोहन काम से वापस आया तो काफी थका हारा था। उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए खाना खाने के बाद सो गया। आधी रात को उसकी आंख शिवानी की सिसकियों से खुली थी। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा था। देखा तो शिवानी बैठी हुई सिसक कर रो रही थी। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मोहन परेशान हो गया। शिवानी से पूछने लगा, क्या वजह है? तुम इतना क्यों रो रही हो? शिवानी ने रोते हुए पहले तो नहीं में सर हिला दिया, फिर कहने लगी कि मुझे अपनी माँ और पिताजी की याद आ रही है। कितने साल हो गए मैंने उन्हें देखा नहीं। काश मेरे भाई मेरे साथ यह सब कुछ ना करते, तो आज शायद मैं अपने पिताजी और माँ के इस तरह दूर ना होती। शिवानी की ये बातें सुनकर मोहन सोच में पड़ गया था। वाकई माँ बाप की कमी तो सभी को महसूस होती है। 7 साल से शिवानी अपने माँ बाप से दूर थी। कुछ सोचते हुए मोहन ने शिवानी को दिलासा दिया और फिर यह वादा किया कि मैं तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे पापा से जरूर करवाऊंगा। तुम बेफिक्र रहो और अभी सो जाओ। पति की बात सुनकर उस वक्त तो शिवानी सो गई। अगले दिन मोहन काम पर नहीं गया था, बल्कि काम की जगह वह उस गांव की तरफ चला गया जहां पर शिवानी रहा करती थी और उसके पिता उस गांव के सरपंच थे। मोहन उस गांव में पहुंचा तो कुछ ही आगे जाने पर उसे गांव में एक पंचायत लगी हुई दिखाई दी थी। यहाँ पर कोई लोग बैठे थे और सामने ही सरपंच बैठे थे। किसी टॉपिक पर बात कर रहे थे। बड़ा ही अच्छा माहौल था। मोहन भी गया और जाकर उन लोगों के बीच बैठ गया कि तभी वही दो लड़के अपने बाप के पास आकर खड़े हो गए, जो कि आज से 7 साल पहले मोहन की गाड़ी में आकर बैठे थे। शायद ये दोनों ही शिवानी के भाई थे, मगर यहाँ पर बैठे सरपंचों में से शिवानी का बाप कौन सा था ये मोहन नहीं जानता था। कि तभी वह दोनों लड़के जाकर एक इंसान के दाएं और बाएं तरफ खड़े हो गए और उनसे धीरे धीरे बात करने लगे। शिवानी के पिताजी को भी इस तरह मोहन पहचान चुका था। वह काफी कमजोर और बेचैन से लग रहे थे। उनकी आंखों में एक फीकापन था, जैसे कोई कीमती चीज उनकी खो गई हो। उनकी हालत देखकर सच में मोहन को उन पर तरस आया था। जरूर इनकी ये हालत शिवानी की ही वजह से हुई होगी। तभी शिवानी के बाप की नजर मोहन पर पड़ी तो उन्होंने हाथ उठाकर मोहन को अपने पास बुलाना चाहा। मोहन पहले तो घबरा गया, क्योंकि अगर वहां उठकर आगे जाता तो जरूर वहां दोनों लड़के उसे पहचान लेते और फिर उसके साथ कुछ भी हो सकता था। आगे जाने से पहले मोहन ने कहा कि सरपंच जी, मैं आपसे अपनी जान की गारंटी चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपके इस गांव में रहते हुए मेरी जान को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। यह सुनकर शिवानी के पिताजी कहने लगे कि हम इस गांव के सरपंच हैं। हमारे होते हुए हमारे मेहमान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम आओ और बताओ यह किस काम से आए हो। मोहन उठकर सरपंच के सामने बैठ गया। वह दोनों लड़के घूर घूर कर मोहन को देख रहे थे। 7 सालों में थोड़े बहुत चेहरे बदलने थे, मगर जल्द ही वह दोनों पहचान गए। शिवानी के दोनों भाई फौरन हड़बड़ाकर अपने बाप को बताने ही लगे थे कि तभी बाप ने उन्हें चुप करवा दिया और मोहन से कहने लगे कि बताओ तुम यहाँ किस लिए आए हो? कौन हो तुम? यह सुनकर मोहन ने एक नजर लोगों पर डाली और फिर कहने लगा कि यहाँ पर बात करना ठीक नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि अकेले में मैं आपसे कुछ बात करूँ। कुछ देर बाद वह पंचायत खत्म कर दी गई और शिवानी के पिता मोहन को लेकर अपने घर चले आए। उसे ड्राइंग रूम में बैठाया गया और फिर सवाल किया कि बताओ लड़के क्या चाहती हो। उस कमरे में मोहन और शिवानी के पिताजी के अलावा कोई नहीं था। मोहन ने गहरी सांस ली और फिर शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बताने लगा कि कैसे दो लड़के उसे मिले, वह कौन सा दिन था, कौन सी तारीख थी और फिर कैसे उसने एक लड़की की जान बचाई। बाद में उस लड़की ने बताया कि उस पर इस तरह के इल्जाम लगाए गए थे। यह सब कुछ सुनकर एक पल के वो शिवानी के पिता काफी सोच में पड़ गए। उन्हें तो शायद अपनी बेटी याद आ गई थी। वह कुछ कहना चाहते थे, मगर कह नहीं पा रहे थे। जब मोहन ने कहा कि आप जानते हैं वह लड़की कौन थी? वह लड़की आपकी बेटी थी, शिवानी ठाकुर।
जो कि अब मेरे घर में मेरी पत्नी बनकर इज्जत की जिंदगी गुजार रही है। यह शब्द सुनना था कि शिवानी के पिता ने तड़प कर मोहन की तरफ देखा, कहने लगे, क्या मतलब मेरी बेटी जिंदा है, वह तुम्हारे पास है? मगर मेरे लड़कों ने तो मुझे यही बताया था कि वह जिसे पसंद करती थी उसी के साथ रातों रात भाग गई थी। मुझे तो मेरे बेटे यह बता ही रहे थे कि मुझे हार्ट अटैक आ गया था और वह लोग मुझे अस्पताल लेकर चले गए। आखिर में मौके का फायदा उठाते हुए शिवानी घर से अपने आशिक के साथ भाग गई। मैं तो यह सोच सोच कर परेशान होता रहा कि ना जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी। क्या मेरी मोहब्बत की यह अहमियत थी उसकी नजर में? मैं तो रोज पूजा पाठ के बाद अपनी बेटी के लिए उसकी खुशियां मांगता रहा और मेरी बेटी मुझे इस हालत में छोड़कर चली गई थी। मोहन ने उनके गिले शिकवे दूर कर दिए थे और फिर सबसे आखिर में यही कहा कि यूं लोगों की बातों में आकर भला आप कैसे अपनी बेटी पर शक कर सकते हैं? मैं जो कि आपकी बेटी को जानता भी नहीं था, जब उसकी यह हालत देखी तो भगवान के लिए उसकी मदद करने को तैयार हो गया था। उसका स्वभाव और अच्छाई थी कि मेरी माँ उससे प्रभावित हुई और उन्होंने मेरी शादी करवा दी। और पिछले 7 सालों में मैंने आपकी बेटी में ऐसी कोई कमी नहीं देखी। वह सीधी-सादी है और अच्छी लड़की है। मुझे गर्व है कि मुझे शिवानी जैसी लड़की मिली, जो भले ही आप जैसे सरपंच और अमीर घर की लड़की थी, मगर मेरे साथ इन 7 सालों में उसने बिल्कुल वैसे ही ज़िंदगी गुजारी जैसे कि मैं गुजारता आया हूँ। यह सुनकर शिवानी के पिता फूट-फूट कर रोने लगे। उन्होंने मोहन का धन्यवाद किया कि उसने उनकी बेटी को संभाल कर रखा, मगर इसी के साथ उन्हें अपने दोनों बेटों पर गुस्सा आया। उन्होंने उसी पल अपने दोनों बेटों को बुलाया और उन्हें गुस्से से अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। कहने लगे कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी पर यह नौबत आई है। तुम लोगों का यह हक किसने दिया कि मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला करो? और यह तो भगवान की तरफ से भेजा हुआ मोहन था। अगर मेरी बेटी किसी और के हाथ लग जाती या फिर उस रात यह ना आता, तो शायद आज मैं अपनी बेटी से कभी दोबारा भी मिल ना पाता। उसे गलत ही समझता। उस रात मोहन घर आ गया तो हमेशा की तरह शिवानी पानी का गिलास लेकर आई, मगर सामने का दृश्य देखकर वह गिलास छोड़कर उसके हाथों से गिर गया था। उसके सामने उसके पिताजी खड़े थे और साथ ही साथ मोहन खड़ा था। पिताजी को सामने पाकर तो शिवानी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। कपकपाते हुए पैरों से चलते हुए अपने पिताजी के पास गई, उन्हें छुआ और उनके सीने से लगकर फूट-फूट कर रोने लगी। कई सालों का गुब्बारा था जो आंखों के रास्ते निकल रहा था, मगर अब सारी गलतफहमी दूर हो चुकी थी। एक बार फिर शिवानी शुक्ल भरी नजरों से मोहन को देखने लगी और मोहन को गले से लगा लिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।